हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 250 टॉप 250 एमसीक्यू कर रहे हैं हम किसके टीचिंग एप्टीट्यूड के। यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स और एज वेल एज मैनेजमेंट के लिए भी देख सकते हैं आप। तो उसमें ये हमारे पेपर वन है। पेपर वन तो सभी के लिए कंपलसरी होता है, जरूरी नहीं कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हो ना। उसके लिए अगर आप सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें हम कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए कराते हैं ना, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 है। अब आते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले जो पहला पार्ट जो हमने किया था उसमें लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दे रखी थी, उसका कोड नहीं दे रखा था, तो हम यहाँ पे जो वो इसका कोड भी लेके आए हैं ना। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग दिया था हमारा किसने, प्रैग्मेटिज्म को बोलते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग और एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के थ्रू एजुकेशन की बात किसने की थी, ये नेचुरलाइजेशन की बात होती है। नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं ना उस चीज़ को, एजुकेशन को हम कैसे सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अब रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ की बात करें तो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ की बात करें या ब्यूटी और गुडनेस की बात करें तो ये हमारे आइडियलिज्म से जो रिलेट करता है। और वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, इसको हम रियलिज्म से रिलेट करते हैं, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो कि सेम दे रखी हैं वैसे ही याद रखनी होती है ना, उसका कोई जो वो लॉजिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 23rd पे कि इंटेलेक्चुअल स्किल किस चीज़ से रिफ्लेक्ट करते हैं। येलो कलर देख लेते हैं, अगर येलो कलर सही से दिखेगा, हाँ येलो सही है, ठीक है नहीं। तो अब देखो इंटेलेक्चुअल स्किल की बात कर रहा है हमसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल हमारे कॉग्निटिव से रिलेट, कॉग्निटिव डोमेन से जो वो रिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों कि देखो हमने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पढ़ाए थे हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी में। तो कॉग्निटिव में मैंने क्या बताया कि कॉग्निटिव हमारे माइंड से रिलेट करते हैं। कॉग्निटिव किससे रिलेट करेंगे, हमारे माइंड से रिलेट करेंगे, हमारी स्किल से रिलेट करेंगे, हमारे नॉलेज से रिलेट करेंगे, है ना। मैंने यही तो बताया था कि नॉलेज से रिलेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें थी, तो ये याद रखनी। तो इंटेलेक्चुअल किससे रिलेट करेगा, कॉग्निटिव डोमेन से, है नहीं। और साइको और अफेक्टिव ये किससे रिलेट करता है, ये हमारे ब्यूटी एक तरीके से, है ना। ब्यूटी हमारे इमोशंस से रिलेट करेगा ये, है ना। और इसकी, और ये तो मैंने इसकी बात करें हम तो ये हमारे किससे रिलेट करेगा, टेक्निकल स्किल से, है ना। ये हमारा टेक्निकल स्किल से रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट किससे रिलेट करता है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यू। तो ये हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। हमने इसका सीक्वेंस क्या पढ़ा था, हमने आर स्क्वायर वीओसी पढ़ा था हमने। तो आर में क्या था, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, देन उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड कर रहे थे हम। रेस्पॉन्ड करने के बाद फिर क्या कर रहे थे, हम वैल्यूइंग कर रहे थे। वैल्यूइंग के बाद क्या कर रहे थे, हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हम क्या कर रहे थे, करेक्टराइजेशन कर रहे थे, है ना। करेक्टराइजेशन कर रहे थे। तो हमारा अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है, एटीट्यूड, वैल्यू, ब्यूटी और इमोशंस से, मैंने बताया नहीं पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये हमारा इससे रिलेट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ को कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस, ये ट्रिक, के सी आ से डबल ए एस ई, ठीक है नहीं। इसका साइकोमोटर की बताऊं मैं तो मैंने बताया था आई एम पेन, ठीक है जी, ये याद रखने आपको। अब बात कर लें हम फिजिकल और मोटर स्किल कहाँ पे होते हैं हमारे। स्किल मैंने क्या बताया, टेक्निकल स्किल। ये हमारे फिजिकल और मोटर स्किल किस चीज़ में, किससे रिलेट करेंगे, टेक्निकल स्किल से रिलेट करेंगे जी। और टेक्निकल स्किल मैंने क्या बताया था, टेक्निकल स्किल हमारे जो वो साइकोमोटर डोमेन से, है नहीं। ये मैंने क्या बताया, साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करेगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब अच्छा लग रहा है नहीं क्वेश्चन करने में, जब हमने देखा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जब हमने कवर कर लिया। तो अब आते हैं
कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है किसका, कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव मैंने क्या बताया, माइंड से रिलेट करता है, नॉलेज से रिलेट करता है हमारी, है नहीं। तो डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, डेवलप ए फोटोग्राफिक फिल्म, या टाइपिंग इज एन ऐसे, या फिर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस दे रखा है। तो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना है ना, स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना एक तरीके से, ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाता है। जब एक तरीके से हम अब डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज को, मान लीजिए डिस्क्राइब कर रहे हैं हम किसी भी चीज को, तो वहां पे क्या ना कहें, डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम माइंड्स का यूज करेंगे ना वहाँ पे। कॉग्निटिव कहीं ना कहीं हमारी जो वो सोच समझ की क्षमता जो होती है, शक्ति होती है हमारी, एक तरीके से माइंड यूज करेंगे उसका जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्क्राइब करना किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स को। ये हमारे किसकी एग्जाम्पल है, कॉग्निटिव डोमेन की एग्जाम्पल है नहीं। अब आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब एग्जाम्पल पूछिए हमसे किसकी, साइकोमोटर डोमेन की एग्जाम्पल क्या है। साइकोमोटर में मैंने क्या बताया कि ये हमारे टेक्निकल स्किल्स की बात करता है। अब टेक्निकल स्किल्स से देखें कि क्या चाहिए, डेमोस्ट्रेट करना अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कंप्यूटिंग रिजल्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है, नरेटिंग स्टोरी। अब इसमें से हमें क्या बताना है, बेस्ट बताना है ना, 27 बेस्ट बताना है। तो परफॉर्मिंग इज एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे ना, परफॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से, तो परफॉर्म करने की बात हो रही है, परफॉर्मिंग के टाइम की बात हो रही है ना, परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो अच्छा कंप्यूट करना, कंप्यूटिंग रिजल्ट को कंप्यूट करने की तो बात नहीं, वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे तो एंड ऑफ रिजल्ट की बात हो रही है नहीं। लेकिन हम साइकोमोटर की बात करें तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं, है ना, करके देखते हैं एक तरीके से, करके देखना, तो वो चीज़ें इससे रिलेट कर जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 29 पे आते हैं अब। टीचिंग बेस होती है किस चीज़, मास्टरी ऑफ, टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मास्टरी किस चीज़ में होनी चाहिए, टीचिंग को, टीचिंग में, है नहीं। तो वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो नॉलेज की, नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले तो उसको किसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में। उसकी टीचिंग स्किल कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी डिसीजंस मेकिंग स्किल भी रिलेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। और यही आज इसका आंसर बनेगा कि हमारे कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट की, स्किल की नॉलेज होनी चाहिए टीचिंग की, और डिसीजन मेकिंग भी इसमें आ जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आए हम। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, टीचिंग के मैक्सिम पूछे हैं। अब देखो ये भी चीज़ आ जाती है कि टीचिंग के मैक्सिम क्या होते हैं। टीचिंग के मैक्सिम की अगर हम बात कर लें, मैक्सिम्स की, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यू का, नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यू का लेक्चर आने से पहले ही इसका फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है नहीं, फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा इसका। तो यहाँ से केवल हम पढ़ लेते हैं, नहीं हमने पढ़ाया नहीं है तो कोई बात नहीं, एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर से हम इसका डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे टीचिंग मैक्सिम का, उसके बाद आप फिर से देख लेना एक बार इसको, है नहीं। तो अभी देख लेते हैं हम इसको। तो टीचिंग मैक्सिम्स क्या क्या होते हैं हमारे, वो बताने हमें इसमें से, है नहीं। तो बात करें हम यहाँ पे कि साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और फॉलो नेचर, ये हमारे कहीं ना कहीं चारों ही टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट। बी में क्या है, टू कंबाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, एक होता है एनालिसिस, एक होता है सिंथेसिस। इसका डिफरेंस भी हम चैनल पे थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, बट यहाँ पे अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये एक प्रॉब्लम है या कोई भी स्थिति है, सिचुएशन है, इसको एक पार्ट हमने ये बना दिया, इसका एक पार्ट हमने ये बना दिया, इसका एक पार्ट हमने ये बना दिया, एक पार्ट हमने इसका ये बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी एक
जो सिचुएशन थी कोई भी, इसको हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को एनालिसिस कर दिया। अब ये तो आए हम कहाँ से, किसी भी प्रॉब्लम से उसको टुकड़ों में बांट देना। जब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ के किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी पॉइंट पे जाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। हमसे क्या पूछा यहाँ पे, एनालिसिस पूछा है। तो एनालिसिस में क्या ब्रेकिंग है प्रॉब्लम, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है नहीं, अब समझ में आया इसका आंसर क्यों हुआ ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसमें एनालिसिस पूछा होता तो यहाँ पे ब्रेकिंग द प्रॉब्लम है, वहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे हम, कलेक्टिंग कुछ ऐसा लिखा होगा कीवर्ड, है नहीं। अब आते हैं 32 नंबर पे। 32 में क्या रूल पूछा हमसे, प्रेजेंटिंग कंटेंट, कंटेंट को प्रेजेंट करने का, टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, के इजी वे क्या है कंटेंट को प्रेजेंट करने का, है ना, रूल पूछा हमसे। तो इसका जो रूल होता है ना इजी से, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स, है ना। ये भी हम जब मैक्सिम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या होता है इसका। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि प्रेजेंट करना, कंटेंट को प्रेजेंट करने का जो रूल होता है इजी तरीके से, कैसे हम कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में या किसी के सामने, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का यूज करके किया जा सकता है। अब आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पे कि विद स्मॉलर क्लास है, पेन का कलर चेंज करते हैं, नहीं सफ़ेद आ गया यहाँ पे तो थोड़ा कम दिख रहा है, ब्लैक कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा, स्मॉलर क्लास है तो टीचर आर मच मोर एबल्ड टू, जब स्मॉल क्लास है तो टीचर क्या क्या चीज़ें, टीचर को एक तरीके से जो वो हो, क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी उसके सामने, है ना, क्या क्या वो एक तरीके से कर सकता है क्लास में। जब क्लास जो लिमिटेड है, स्मॉलर है, तो वहाँ पे क्या चीज़ का यूज किया जा सकता है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लर्नर की प्रॉब्लम को, बिल्कुल कर सकते हैं। जब स्मॉल क्लास है तो हम हर एक बंदे तक जा सकते हैं, हर एक स्टूडेंट तक उनकी परेशानियों को पूछ सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं हम इंडिविजुअल अटेंशन, बिल्कुल कर सकते हैं हम, अडेप्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको भी कलेक्ट जो देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चारों ही, तीनों ही इसके कहीं ना कहीं जो वो पॉइंट हो जाएंगे। अब आते हैं 34 नंबर पे, ये 34 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है किसका, बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर, टीचिंग करियर को स्टार्ट करने में, टीचिंग को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, बिगिनिंग फैक्टर पूछा है हमसे, है ना, बिगिनिंग का पूछा है। तो मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन स्किल, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट, और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो इसमें से अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट देखें, कहीं ना कहीं ये चारों हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हमसे इसमें से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एबिलिटी टू रिलेट के क्लास को और जो वो स्टूडेंट्स को कैसे वो रिलेट करता है आपस में, है नहीं, वो चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो बिगिनिंग की बात करें हम तो रिलेट करना क्लास को और स्टूडेंट को, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इफेक्टिव टीचिंग पे कि इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग में बाई और लार्ज किस चीज़ का फंक्शन होता है। इफेक्टिव टीचिंग, और बात करें हम अगर इफेक्टिव टीचिंग की, तो इफेक्टिव टीचिंग कब होगी कि जब सामने हमने कोई भी चीज़ बताई, कोई भी चीज़ टीचर समझा रहा है, कोई भी चीज़ जो टीचर पढ़ा रहा है, बता रहा है, तो वो स्टूडेंट को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, उस चीज़ से पता चलेगी, है ना। तो इसमें से फंक्शन पूछा हमसे, तो मेंटेनिंग करना डिसिप्लिन को क्लासरूम में, टीचर की होनेस्टी, टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न, टीचर स्टूडेंट को लर्न करेगा एंड अंडरस्टैंड करेगा उनको, और उसके बाद टीचिंग लाइकिंग फॉर जॉब ऑफ टीचिंग। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर मेक करेगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, लर्न करेगा उनको उनको यानी कि लर्निंग कराएगा उनको, और अंडरस्टैंड कराएगा उनको, है ना, जो भी चीज़ बताई जा रही है क्या उनको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। यहीं से टीचिंग की इफेक्टिवनेस का हमें जो पता चलता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। 36 में हमसे क्या पूछा है, एक तो करेक्टरिस्टिक दे रखी है और एक फिलोसफी दे रखी है।
ये भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि हमें सेम जैसे दे रखा है वैसे ही याद करना रखेगा, है ना। कि राइटर दे रखे हैं, उनके डिस्क्राइब दे रखा है कि उन्होंने क्या चीजें बोली हैं, वही चीज है नहीं। तो टैगोर ने क्या दिया था, टैगोर ने बोला था कि चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट होते हैं देन ओल्ड काइंड ऑफ बुक्स, बुक्स से की अपेक्षा अगर हम देखें तो चाइल्ड मोर इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये किसने बोला था, ये बोला था टैगोर ने। अगर हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद ने क्या बोला था, विवेकानंद ने बोला था योगा इज मेथड ऑफ एजुकेशन, योगा एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन, में एजुकेशन का मेथड क्या है, योगा है। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने क्या दिया था, महात्मा गांधी ने बोला था हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बाद के बारे में महात्मा गांधी ने बोला था। तो टैगोर ने क्या बोला था, चाइल्ड के बारे में, विवेकानंद ने क्या बोला था, योगा के बारे में, यही की पॉइंट याद रखनी है आपको। और महात्मा गांधी ने क्या बोला था, पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट। अब आते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म ने क्या बोला था, बुद्धिज्म में डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की बात, कर्मा की बात किसने की थी, बुद्धिज्म ने। तो यही चीज है याद रखना आप, कर्मा इससे रिलेट करेगा, गांधी किससे रिलेट करेंगे, गांधी पर्सनैलिटी से रिलेट करेंगे, पर्सनैलिटी से रिलेट करेंगे। विवेकानंद हमारे योगा से रिलेट करेंगे, विवेकानंद योगा से नहीं, हाँ विवेकानंद योगा से रिलेट करेंगे, और टैगोर, टैगोर चाइल्ड से रिलेट करेंगे। यही की पॉइंट आपको जो वो याद रखने होंगे एग्जाम के लिए, है ना। अब आते हैं 37 नंबर पे कि हु सेड दिस एजुकेशन, किसने बोला था कि एजुकेशन मैन मेकिंग है, एजुकेशन मैन मेकिंग है। इट इज से दैट बाय विच करेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड बाय विच मैन कैन स्टैंड। यानी कि ये डेफिनेशन दे रखी है एक तरीके से, ये डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन दी किसने थी, एजुकेशन इज मैन मेकिंग, यहीं से देखता है नहीं, एजुकेशन इज मैन मेकिंग है, किसने बोला था ये, तो ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 38 नंबर पे, तो 38 नंबर पे आते हैं तो इसमें पूछा हमसे कि प्रायर टू टीचिंग, टीचिंग से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, तो आइडेंटिफाई करने चाहिए ऑब्जेक्ट, प्रिपरेशन करनी चाहिए उसको टीचिंग लेसन प्लान की, उसको स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो जाएगी। पढ़ाने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव भी देखने होंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और लेसन प्रिपरेशन भी एक तरीके से पढ़ाने से पहले ही करेंगे हम, और स्टूडेंट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ का तो लेसन हम जो वो एक तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तभी तो उनको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं 39 पे, तो 39 की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग पूछा। मैंने इफेक्टिव टीचिंग बताया था कि जो भी टीचर बता रहा है, जो भी टीचर समझा रहा है क्लास में, बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग हो रही है, ठीक है जी। तो टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव, जब स्टूडेंट एक्टिव नहीं है तो इफेक्टिव कैसे हो गई, है नहीं। टीचर मे बी एक्टिव, टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव, इनएक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, बट स्टूडेंट आर एक्टिव, तो ऐसे भी नहीं इफेक्टिव होगी। जब टीचर इनएक्टिव हो गया तो कैसे इफेक्टिव हो जाएगी। टीचर भी एक्टिव हो और स्टूडेंट भी एक्टिव हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 40 नंबर पे, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम पूछें किसके, टीचिंग के क्या आउटकम हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड पूछे ने। तो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी से तो रिलेट कोई नहीं करेगा कुछ, है कुछ तो उसके स्किल की, कुछ तो उसकी नॉलेज की बात कर रही होती है ना यहाँ पे, पर्सनैलिटी से ही कैसे जज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी केवल आउटकम थोड़ी हो सकता है। बिल्ड करना करेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट के करेक्टर्स को बिल्ड करना एक तरीके से, गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सूटेबल जॉब, ये भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ए और सी में कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंज करना उनके बिहेवियर को जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहे हैं, है ना।
जिस डायरेक्शन जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं एक तरीके से स्टूडेंट, उस डायरेक्शन में एक तरीके से उनको लेके जाना, ये हो जाता है आउटकम टीचिंग का। ठीक है जी। बेसिक रिक्वायरमेंट पूछिए हमसे यहाँ पे किसकी, टीचिंग की एफिशिएंसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, मास्टरी होनी चाहिए उसकी टीचिंग स्किल में, है ना, मास्टरिंग होनी चाहिए। मास्टरी टीचिंग स्किल में है तो बोल सकते हैं हम कि टीचिंग एफिशिएंसी है, टीचिंग की एफिशिएंसी के बारे में नहीं ना। मास्टरी होनी चाहिए, ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं रिलेट करेगा इससे, है ना, ये भी नहीं रिलेट करेगा इससे। और अगर हम बात कर लें किसकी, मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी इन टीचिंग और ऑल ऑफ दीज, हाँ तो कहीं ना कहीं ये सारे ही रिलेट कर जाएंगे इससे, है नहीं कि मास्टरी होनी चाहिए। हाँ अब आती ना, देखो हम क्या देखना चाह रहे थे कि इससे भी कोई बेहतर पॉइंट मिलेगा हमको, तभी तो हम ऊपर कट करते जा रहे थे, बट ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमें दे रखा है तो ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, है ना। तो टेक्निक टीचिंग स्किल भी आ जाएंगे, उसके टेक्निक ऑफ टीचिंग भी आ जाएंगे, और अप्रोप्रिएट टेक्निक्स भी, टेक्नोलॉजी भी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। एक गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर, तो को अच्छा कम्युनिकेटर है वो तो अच्छा टीचर तो बन सकता है ना। तो ये तो, और हमसे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो यही हो गया कि गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। लेकिन ये सही डेफिनेशन क्या होती कि ए गुड टीचर, वो गुड कम्युनिकेटर है ना, कम्युनिकेटर, ये गुड कम्युनिकेटर कैन बी ए गुड टीचर, ये होनी थी इसकी राइट डेफिनेशन। तो ये सही हो जाता है ना, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट तो यही हो जाएगा। गुड कम्युनिकेटर है, ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल हो सकता है। गुड कम्युनिकेटर वाइल रीडिंग नॉलेज बिल्कुल होगा। गुड कम्युनिकेटर है कमांड ओवर नॉलेज बिल्कुल होगा। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके करेंगे तो हम 250 क्वेश्चन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है।